दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टीच मी टू लिसन लॉट पोयम को कवर करेंगे। इस पोयम के कवि एनोनिमस यानी कि अज्ञात है, किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इस पोयम के कवि कौन है। चलिए दोस्तों पोयम को शुरू करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉट, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। कवि ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम सभी लोगों के पास कान होते हैं, तो फिर कवि ईश्वर से क्यों कह रहा है कि आप मुझे सुनना सिखाइए। यहाँ कवि जो है वो ईश्वर से इसलिए कह रहा है कि सुनना सिखाइए, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसकी बातों से ये समझ में आना चाहिए, उसके भावों को भी हम समझें कि वो क्या कहना चाहता है। तो सुनने से केवल तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसे केवल सुने और समझे ना, तो सुनने के साथ साथ हम उसे समझें कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी बातों को समझें, उसकी कोई दुख है तो हम उसे समझें और उसके हिसाब से फिर हम उसे उसका रिएक्ट करें। दोस्तों सुनने के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है हियर, लेकिन जब हम किसी चीज़ को जब ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, किसी व्यक्ति को जब हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं तब हम हियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं उसके वो क्या कहना चाहता है तो इसके लिए हम लिसन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पोयम को समझते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर क्या कह रहा, कवि क्या कह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज नियरेस्ट मी, किन्हें सुनना है, जो हमारे सबसे नज़दीक है। माय फैमिली, जैसे कि हमारी जो फैमिली है। माय फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों को हमें सुनना है। माय कोवर्कर्स, यानी जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को हमें सुनना है। हेल्प मी टू बी अवेयर, और ईश्वर आप मेरी हेल्प करो, किस चीज़ में हेल्प करो, टू बी अवेयर दैट, यानी कि अवेयर होने में, जागरूक होने में आप मेरी मदद करो। नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सुनता हूँ। कवि कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सुनता हूँ। द मैसेज इज़ एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, संदेश यह है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हम उसी रूप में एक्सेप्ट कर लें। यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ बता रहा है तो उसको हम जैसा वो व्यक्ति है वैसा ही हम उसे एक्सेप्ट कर लें। दोस्तों आगे कवि कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। अब किन लोगों को सुनने के लिए कवि कहता है, टू दोज, उन लोगों को, फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है, यानी कि मैं उन लोगों को भी सुनूं जो मुझसे दूर है। कौन लोग है वो जो मुझसे दूर है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, यानी कि जो निराश व्यक्ति, होपलेस यानी निराश, तो निराश व्यक्ति की जो फुसफुसाहट है, यानी कि जो विस्पर धीमी स्वर में जो बोल रहे हैं उन लोगों को भी मैं सुनूं, उन लोगों को भी आप मुझे सुनना सिखाइए। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, और उन लोगों को भी सुनना सिखाइए आप मुझे जो भुला दिए गए हैं, फॉरगॉटन यानी जो भुला दिए गए हैं, ऑफ प्ली यानी कि उनकी प्रार्थना, प्ली यानी प्रार्थना, तो उनकी प्रार्थना भी मैं सुनूं। द क्राई ऑफ एंग्वाइस्ड, और एंग्वाइस्ड यानी कि जो दुखी पर्सन है, जो कष्ट से भरे हुए लोग हैं और वो चिल्ला रहे हैं, क्राई यानी होता है दर्द से चिल्लाना। कवि कहता है कि मैं उन लोगों को भी सुनूं जो चिल्ला रहे हैं, जो दर्द से चिल्ला रहे हैं। आगे कवि कहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, कि ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। अब किसको सुनने के लिए कह रहा है कवि, टू माई सेल्फ, स्वयं को सुनने के लिए कह रहा है कि आप मुझे स्वयं को सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और आप मेरी हेल्प करो क्या होने में, टू बी लेस अफ्रेड, कम डरने में, यानी कि मैं कम डरूं इस चीज़ में, आप मेरी हेल्प करो। और कवि कहता है टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मेरी मदद करो किस चीज़ में, ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास करने में आप मेरी मदद करो कि मैं अपनी अंदर की आवाज़ सुनूं। वॉइस इनसाइड यानी कि अंदर की आवाज़, मैं अपने अंदर की आवाज़ को का विश्वास करूं, इस चीज़ में आप मेरी हेल्प करो। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, यानी कि जो मेरे अंदर है। आगे कवि कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। अब किसको सुनना है, फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़ को सुनना सिखाइए, यानी कि कवि ईश्वर को भी सुनना चाहता है, ईश्वर की आवाज़ को भी सुनना चाहता है। इन बिजीनेस, जब वो बहुत व्यस्त हो तब भी वह सुनना चाहता है। एंड इन बोरेडोम, और जब वो बोरेडोम यानी कि जब वो उदास हो तब भी वो ईश्वर की आवाज़ को
सुनना चाहता है। इन सर्टेनिटी, जब निश्चितता भी हो तब भी वह सुनना चाहता है। एंड इन डाउट्स, और जब उसे कोई डाउट भी हो तब भी वह ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता है। किन किन परिस्थितियों में कवि ईश्वर को सुनना चाहता है? इन नॉइस, शोरगुल में। एंड इन साइलेंस, और जब उसको शांति महसूस हो तब भी वह ईश्वर को सुनना चाहता है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।